श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद 9 दक्षिणेश्वर में भक्तों के साथ। श्री रामकृष्ण दक्षिणेश्वर मंदिर में भक्तों के साथ विराजमान हैं। दिन बृहस्पतिवार है, सावन शुक्ला दशमी, 24 अगस्त 1882 ईस्वी। आजकल श्री रामकृष्ण के पास हाजरा महाशय, रामलाल, राखाल आदि रहते हैं। श्रीयुत रामलाल श्री रामकृष्ण के भतीजे हैं। काली मंदिर में पूजा करते हैं। मास्टर ने आकर देखा, उत्तर पूर्व के लंबे बरामदे में श्री रामकृष्ण हाजरा के पास खड़े हुए बातें कर रहे हैं। मास्टर ने भूमिष्ठ हो श्री रामकृष्ण की चरण वंदना की। श्री रामकृष्ण का मुख सहास्य है। मास्टर से कहने लगे, विद्यासागर से और भी 2-1 बार मिलना चाहिए। चित्रकार पहले नक्शा खींच लेता है, फिर उस पर रंग चढ़ाता रहता है। प्रतिमा पर पहले 2-3 बार मिट्टी चढ़ाई जाती है, फिर सफेद रंग चढ़ाया जाता है, फिर वह ढंग से रंगी जाती है। विद्यासागर का सब कुछ ठीक है, सिर्फ ऊपर कुछ मिट्टी पड़ी हुई है। कुछ अच्छे काम करता है, परंतु हृदय में क्या है उसकी खबर नहीं। हृदय में सोना दबा पड़ा है। हृदय में ईश्वर है। यह समझने पर सब कुछ छोड़कर व्याकुल हो उसे पुकारने की इच्छा होती है। श्री रामकृष्ण मास्टर से खड़े खड़े वार्तालाप कर रहे हैं, कभी बरामदे में टहल रहे हैं। साधना कामिनी कांचन रूपी तूफान से पार होने के लिए। श्री रामकृष्ण, हृदय में क्या है, इसका ज्ञान प्राप्त करने के लिए कुछ साधना आवश्यक है। मास्टर, साधना क्या बराबर करते ही जाना चाहिए? श्री रामकृष्ण, नहीं, पहले कुछ कमर कसकर करनी चाहिए, फिर ज्यादा मेहनत नहीं उठानी पड़ती। जब तक तरंग, आंधी, तूफान और नदी की मोड़ से नौका जाती है, तभी तक मल्लाह को मजबूती से पतवार पकड़नी पड़ती है। उतने से पार हो जाने पर फिर नहीं। जब वह मोड़ से बाहर हो गया और अनुकूल हवा चली, तब वह आराम से बैठा रहता है। पतवार में हाथ भर लगाए रहता है। फिर तो पाल टांगने का बंदोबस्त करके आराम से चिलम भरता है। कामिनी और कांचन की आंधी, तूफान से निकल जाने पर शांति मिलती है। श्री रामकृष्ण तथा योग तत्व। योग भ्रष्ट योगावस्था। निर्वात निष्कंपमिव प्रदीपम। योग के विघ्न। किसी किसी में योगियों के लक्षण दिखते हैं, परंतु उन लोगों को भी सावधानी से रहना चाहिए। कामिनी और कांचन ही योग में विघ्न डालते हैं। योग भ्रष्ट होकर साधक फिर संसार में आता है। भोग की कुछ इच्छा रही होगी। इच्छा पूरी होने पर वह फिर ईश्वर की ओर जाएगा। फिर वही योग की अवस्था होगी। सटका,
कल जानते हो? मास्टर, जी नहीं। श्री रामकृष्ण उस देश में है। बांस को झुका देते हैं, उसमें बंसी और डोर लगी रहती है। कांटे में मछलियों के खाने का चारा बेध दिया जाता है। ज्यों ही मछली उसे निगल जाती है, त्यों ही वह बांस झटके के साथ ऊपर उठ जाता है। जिस प्रकार उसका सिर ऊंचा था, वैसा ही हो जाता है। तराजू में किसी और कुछ रख देने से नीचे की सुई और ऊपर की सुई दोनों बराबर नहीं रहती। नीचे की सुई मन है और ऊपर की सुई ईश्वर। नीचे की सुई का ऊपर की सुई से एक होना ही योग है। मन के स्थिर हुए बिना योग नहीं होता। संसार की हवा मन रूपी दीप शिखा को सदा ही चंचल किया करती है। वह शिखा यदि जरा भी ना हिले तो योग की अवस्था हो जाती है। कामिनी और कांचन योग के विघ्न हैं। वस्तु विचार करना चाहिए। स्त्रियों के शरीर में क्या है? रक्त, मांस, आंतें, कृमि, मूत्र, विष्ठा, यही सब। उस शरीर पर प्यार क्यों? त्याग के लिए मैं अपने में राजसी भाव भरता था। साध हुई थी कि जरी की पोशाक पहनूंगा, अंगूठी पहनूंगा, लंबी नली वाले हुक्के में तंबाकू पीऊंगा। जरी की पोशाक पहनी। ये लोग रानी रासमणी के दामाद मथुर बाबू आदि ले आए थे। कुछ देर बाद मन से कहा, यही शाल है, यही अंगूठी है, यही हुक्के में तंबाकू पीना है। सब फेंक दिया। तब से फिर मन नहीं चला। शाम हो रही है। कमरे के दक्षिण पूर्व की ओर के बरामदे में द्वार के पास ही अकेले श्री रामकृष्ण मणि से बातें कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण, योगियों का मन सदा ईश्वर में लगा रहता है, सदा आत्मस्थ रहता है। शून्य दृष्टि देखते ही उनकी अवस्था सूचित हो जाती है। समझ में आ जाता है कि चिड़िया अंडे को से रही है। सारा मन अंडे की ही ओर है। ऊपर दृष्टि तो नाम मात्र की है। अच्छा, ऐसा चित्र क्या मुझे दिखा सकते हो? मणि, जैसी आज्ञा। चेष्टा करूंगा यदि कहीं मिल जाए।